नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, बेटा, कौआ घर के द्वार पर आना यानी कि भाग्य बदलने का संदेश दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगा आज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी के पास 15 मिनट का समय है तो वीडियो को पूरी देख लो, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल में रोज़ नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो महाकाल के जितने भी भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कि कौआ घर पर आना किस बात का संदेश देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव सृष्टि के संरचना करने वाले बहुत ही भोले वाले हैं। ये सभी के दुख तकलीफ को देखते हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा हुई है तो आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी कौआ आते हैं तो उसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। कभी कभी इसका संकेत शुभ होता है तो कभी कभी अशुभ। यह निर्भर करता है कि कौआ कब और कैसे आता है। अगर कोई कौआ आपके घर से निकलते समय आपकी तरफ मुंह करके कुछ बोलता है तो समझ लीजिए आप जो भी कार्य करेंगे, जी हाँ, उसमें सफलता निश्चित ही हासिल करेंगे। जी हाँ, यह एक शुभ संकेत है। अक्सर आपने अपने घरों में या फिर खिड़की के दरवाजे में कौआ का आकर बैठना जरूर देखा होगा। हालांकि देखने में तो यह सामान्य चीज़ है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कौआ का दिखना घर में आने का एक विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपके घर में भी कौवे आते हैं तो यह खबर आपके लिए कौवे का घर में आना कई सारे संकेतों का दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई सारे मतलब हो तो कभी कभी इसका संकेत शुभ होता है तो कभी कभी अशुभ। यह निर्भर करता है कि कौवा कब और कैसे आता है। आपके घर में सुबह सुबह कौवा आपकी छत पर आकर बैठ गए तो इसका मतलब है आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। जी हाँ, आपको इसके लिए विशेष तैयारी करके रखनी चाहिए। वही अगर कोई कौवा आपके घर से निकलते समय आपकी तरफ मुंह करके कुछ बोलता है तो समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य करेंगे, जी हाँ, उनमें सफलता निश्चित हासिल होंगे। यह एक शुभ संकेत है। इन्होंने बताया है कि वही अगर आपके घर में कौवा झुंड में आते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि आपके घर में या आपके जीवन में कोई अनहोनी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा में मुँह करके बोलता है तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। आपके ऊपर वृक्ष दोष, आपको विरुद्ध दोष दूर करने में उपाय करने की चाहिए। जी हाँ, घर पर कौवा आना कोई बार आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, इसीलिए कौवा आपकी छत पर आए तो उनके लिए एक कटोरी में दाना या पानी जरूर रखें या कुछ खाने की चीज़ जैसी रोटी वगैरह थोड़े मात्रा में ही जरूर रखा करें। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे। अगर कौवा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके काँव काँव करे तो यह शुभ संकेत होता है। इसके मतलब है कि आपको जल्द ही धन लाभ हो सकता है। अगर कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाकर उठता है तो यह शुभ संकेत होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है या फिर कोई अच्छा पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर आप सभी महादेव के भक्त हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में
हर हर महादेव शिव शंभू जरूर लिखें। जी हाँ, अगर सूर्योदय के समय घर पर के सामने कौवा आकर बोले तो यह अच्छा शकुन माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार यह मान प्रतिष्ठा और धन लाभ देने का संकेत है। अगर कोई कौवा अपनी चोंच से भूमि खोदता है दिखाई देता है तो माना जाता है कि जल्द ही खूब सारा धन प्राप्त होगा। कौवे को यह दूत का माना जाता है। जी हाँ, इसका यह संकेत है कि अशुभ माने जाते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार कई बार कौवा लाभ का भी संकेत देता है। आइए जानते हैं कौवे से जुड़े संकेतों के बारे में। शास्त्रों में ऐसी न जाने कितनी बातों का जिक्र किया गया है जिसके बारे में हमारे मन वास्तविक में हजारों सवाल उठते हैं। रात के समय नाखून क्यों ना काटे, संध्या काल में झाड़ू क्यों ना लगाएं, ग्रहण के समय भोजन क्यों ना खाएं, जमीन में बैठकर खाना क्यों खाएं, यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। ऐसे ना जाने कितने बातें शास्त्रों में बताई गई है जिनके बारे में आप सभी ने घर के बड़े बुजुर्गों से ना जाने कितनी बातों से सुनी होगी, लेकिन इन सवालों के जवाब जानने के लिए सभी का मन लालायित होता है। ऐसे ही सवालों में से एक, यदि आपके घर में कोई का आगमन हो जाता है तो इसे किस तरह के संकेत देता है। दरअसल कोई का आना और किसी निर्धारित समय पर बोलना आपके जीवन में मिले जुले प्रभाव लेकर आता है। जाने कि घर में कोई का आना आपके जीवन में किस तरह के बदलाव ला सकता है और यह किस बात की तरफ इशारा करता है। यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं और आपके घर में कौवा आकर जोर जोर से बोले तो इसका मतलब यह है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। दरअसल यह बात का संकेत है कि जो आपके लिए शुभ होगा। यदि कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुंह में की तरफ बोले तो आपकी किसी भी अभिन्न मित्र में भेंट होने वाली है। यदि कोई किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और घर से निकलते समय कौवा बोलकर पश्चिम दिशा की ओर उड़ जाए तो कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कई कौवे झुंड में इकट्ठा हो जाए तो और तेजी से बोले तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। दरअसल ये कोई किसी अनहोनी का घटना का संकेत देता है। यह इस बात का संकेत भी है कि आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। जी हाँ, खास तौर पर इस तरह के संकेत पर घर के मुखिया के लिए अच्छे नहीं होते हैं। यदि आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है, यह एक शुभ संकेत होता है या अशुभ। जाने की इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और आपके घर में पितृ दोष। ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर आपको घर से पितृ दोष दूर करने से उपाय करने चाहिए। जी हाँ, अगर कभी भी अनायास ही आपके शरीर पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह एक बड़ा अपशगुन हो सकता है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपको मानसिक तनाव मिलने वाले हैं, आपके करियर में असफलता मिल सकती है और कई बड़ी बीमारी आ सकती है। जी हाँ, भगवान शिव का प्रिय मास सावन शुरू हो चुका है। इस मास में आने वाला हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार पूरे वर्ष शिव की पूजा करने को जो पुण्य हो सावन में आने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव का जल अभिषेक करने से प्राप्त हो जाता है। सोमवार के दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग नामक शुभ योग माना जाता है। यह योग अपने नाम के अनुसार सभी प्रकार सिद्धियां प्रदान करने वाला
यानी आप जिस कामना से काम शुरू करते हैं उसमें सफलता मिलती है। इसके अलावा प्रतियोग भी बनता है जो शिव के प्रति आपका प्रति यानी कि श्रद्धा भाव बढ़ाकर शिव की कृपा दिलाने में सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के अनुसार नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। यह 5 अंग तिथि, नक्षत्र व योग और कारण है। यहाँ हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहु काल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, कारण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष आदि की जानकारी हम वीडियो में देते हैं। जी हाँ, पुराने शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय जब हम अपनी आँखें खोलते हैं वह प्राप्त काल का समय बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। सुबह के समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है जो हमारे जीवन में खुशियों का संचार करती है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो अगर आप सुबह उठते ही सुनाई या दिखाई पड़ते हैं तो यह जीवन में सफलता, खुशियाँ और आनंद से भरपूर जीवन को व्यतीत करने का संकेत देती है। जी हाँ दोस्तों, आइए यहाँ जाने ऐसी कुछ खास बातें जो आपके जीवन में उजाला तो करेगी ही, साथ ही आपके लिए यह एक अच्छे जीवन का शुभ संदेश भी देगा। जी हाँ, प्राचीन धर्म ग्रंथों और हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार हमारे हाथों की हथेलियाँ में देवी शक्तियाँ निवास करती है। अतः सुबह सुबह हाथों को देखना शुभ माना जाता है। यदि आप सुबह उठते ही दोनों हाथों के दर्शन करके उन्हें अपने चेहरे पर घुमाते हैं तो जीवन में से नकारात्मक ऊर्जा का दुर्बल दूर हो सकता है, जीवन में शुभता का संचार हो सकता है। सुबह आंखें खुलते ही अगर आपको शंख, मंदिर की घंटियों की आवाज़ अथवा मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। जी हाँ, सुबह के समय यदि सफ़ेद गाय आपके घर के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाती है तो माना जाता है कि आपके जीवन में निश्चित ही सुखों की वृद्धि होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, इससे बनता कार्य बिगड़ जाता है। यह इशारा भी होता है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ना जाएं अथवा दुर्घटना हो सकती है। जी हाँ, अगर आपको घर या उसके बाहर बिल्ली बार बार रोती दिखाई देती है तो यह एक घर परिवार पर आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में लड़ती हुई बिल्लियां दिखाई दे तो समझ जाइए कि काम नहीं बन पाएगा। माना जाता है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं और बिल्ली मुंह में मांस का टुकड़ा लिए दिखाई दे तो कार्य सफल हो जाएगा। जी हाँ, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि गाय के भीतर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय की पूजा करने व उसे चारा का रोटी खिलाना लाभकारी होता है। गाय भी हमें शुभ संकेत देती है। मान्यता है कि अगर आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर जोर जोर से रंभाती है तो यह संदेश है कि कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। यह धन लाभ का, सुख में वृद्धि का भी सूचक होता है। यदि रास्ते में गाय मूत्र विसर्जन करती दिखाई दे तो यह संकेत की आने वाली विपत्ति टल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते से भी बहुत शुभ और अशुभ प्रभाव जुड़े हैं। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटे लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छे होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुंह करके सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। और दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शिव शंभू जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।